आइए नरेशन में हम लोग जनरल रूल्स पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जनरल रूल्स में क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदले जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। सम वर्ड्स आर चेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कुछ वर्ड्स बदल दिए जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन वर्ड है उसको यहाँ पर देखना है। तो इसको याद कर लीजिए अभी मेरे साथ। आप अगर इस वीडियो को सुनेंगे भी तो याद हो जाएगा। दिस का दैट, दिस को किस में बदलना है? दैट में। दीज, दोज, हियर, देयर। यहाँ पर आर कम, मतलब कम साउंड में बोला जाता है। हियर, हियर, देयर। टुडे, दैट डे। दिस इवनिंग, दैट इवनिंग। दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। टुनाइट, दैट नाइट। एस्टरडे, इसका दो होता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर एस्टरडे। द डे बिफोर एस्टरडे का क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए। एस्टरडे का जो है दो होगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर एस्टरडे। द डे बिफोर एस्टरडे का 2 days बिफोर एस्टरडे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। लास्ट जिसमें लगा रहता है ना, उसमें हम लोग द प्रीवियस जोड़ते हैं। लास्ट वीक, मंथ, ईयर, इटीसी। तो लास्ट का द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर, इटीसी। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जब लगा रहेगा तो नेक्स्ट को द फॉलोइंग से, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, एटीसी का द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर, एटीसी। नाउ का देन, 10 का सो, एगो का बिफोर। क्लियर है? तो इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, दिस इवनिंग का दैट इवनिंग, दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग, टुनाइट का दैट नाइट, एस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे का 2 days बिफोर एस्टरडे। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। लास्ट वीक, मंथ, ईयर का होता है द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days टाइम। नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर का द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर। नाउ का देन, 10 का सो, एगो का बिफोर। आइए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे बदलते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई मेट हिम यस्टरडे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई मेट हिम यस्टरडे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ही सेड टू को हम लोग क्या करेंगे? ही टोल्ड मी। ही सेड टू मी को टोल्ड मी पता है, पहले से सब कुछ आप जानते हैं। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। ये हो जाएगा। मेट जो है
मेट को क्या करेंगे, तो बताए थे इधर भी पास्ट टेंस उधर भी पास्ट टेंस अगर रहेगा तो वन को थ्री में बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड मेट हिम को थर्ड पर्सन नो चेंज, हिम आई मेट हिम। एस्टरडे को द प्रीवियस डे, स्टडी को किस में बदलेंगे, द प्रीवियस डे में। देखिए इस तरह से हम लोग बदलेंगे। सेड टू को टोल्ड, यहाँ पर अगर आप स्टडी को स्टडी ही रख देते हैं तो यह गलत हो जाता है, ठीक है। जिससे मैं देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूं। रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, his father died 3 years ago। रोहन ने मुझसे कहा कि उसके पिताजी 3 वर्ष पहले मर गए। कोई दिक्कत नहीं है, आइए बनाते हैं। रोहन सेड टू को किस में बदलना है, रोहन टोल्ड मी। कोई दिक्कत नहीं है, रोहन टोल्ड मी दैट हिज फादर, इधर पास्ट टेंस है उधर भी पास्ट टेंस है, वन का थ्री हो जाएगा। हिज फादर हैड डाइड 3 years बिफोर। एगो को किस में बदलेंगे, एगो को किस में बदलेंगे, बिफोर में बदलेंगे। अब बताइए कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। रोहन टोल्ड मी दैट हिज फादर डाइड हैड डाइड दिए वन का थ्री, यहाँ पर एगो को बिफोर कर दिए। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इस पर जो है अब आपको कभी भी दिक्कत अगर रहेगा तुरंत याद कर लीजिएगा। अगर आप इसको बनाइएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, परिवर्तन करते रहिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एगो को बिफोर और स्टडी को द प्रीवियस डे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, कभी कभी नहीं बदलता है तो उसके बारे में यहाँ पर मैं यहाँ पे एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि कम का गो होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ किस तरह से इसको बदलेंगे। जैसे कि देखिए, he says to me, he said to राम, उसने राम से कहा। he came here, वो यहाँ आया। he said to राम, उसने राम से कहा। he came here, देखिए came के बाद here है, ठीक है। तो इस तरह से कम here अगर रहेगा तो वहां पर चेंज करेंगे। देखिए कैसे, he said to राम, he said to राम है तो इसको क्या करेंगे, he told राम। यहाँ पर देखिए he said to राम, he came here, he told राम, he told राम। इन्वर्टेड कोमा हटाइएगा तो दैट लगाइएगा। इसके बाद he told राम दैट he थर्ड पर्सन नो चेंज, केम हियर है तो यहाँ पर याद रखिए कम हियर अगर रहेगा या केम हियर, यहाँ पर कम को गो करना होगा। ही हैड गॉन देयर, ही हैड गॉन देयर। एक स्टूडेंट पूछा कि कम का गो तो आप यहाँ पर कर दिए लेकिन कभी कभी नहीं बदलता है, तो कब नहीं बदलता है उसके बारे में जानते हैं। अगर कम के बाद हियर नहीं रहता तब नहीं बदलता। जैसे राम said to मोहन,
ही केम फ्रॉम पटना। यहाँ पर कैम के बाद हियर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं बदलेंगे। राम सेड टू, यहाँ पर टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन, ही थर्ड पर्सन है, ही हैड कम फ्रॉम पटना। एक बार इसको समझिए, कम को गो में कब बदलना है इसके बारे में जानना है। जब कम के बाद हियर लगा रहेगा तब हम उसको गो को, कम को गो भी बदलेंगे, कम को गो में बदले और हियर को देर में बदले, मतलब जैसा टेंस था हम वैसा कर दिए। तो कह रहे और लेकिन कम के बाद अगर हियर नहीं रहेगा तो वहां पर हम लोग नहीं बदलेंगे। राम सेड टू मोहन, राम टोल्ड मोहन, यहाँ पर दैट he had come from Patna। दूसरा देखिए, he said to Ram he came here, he told Ram that he had gone there। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कम को आप किस तरह से बदलेंगे। लेकिन एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि आगे इस पे कुछ और भी नियम हैं जो कि अगर आज की बात मैं कहूँ या ज़्यादा नज़दीकी की बात अगर बतलाऊँ तो वहाँ पर नहीं बदलता है। आइए देखते हैं कि कहाँ पर और नहीं बदलता है। ये सब रेयर केस में होता है, इसको इसलिए मैं क्लियर कर दिया कि देखिए होता क्या है कि आज के युग में कॉम्पिटिटिव युग है। इसमें मैं आप जो भी हैं दुनिया में पूरा कोशिश करते हैं हर जगह पर, हर पहलू पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, he said to me, उसने मुझसे कहा, कोई दिक्कत नहीं। This is my pen, उसने मुझसे कहा। देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अभी कह रहा हूं आपसे और अभी मैं बता रहा हूं कि यह मेरी कलम है, ठीक है। अभी आपके सामने कह रहा हूं, सब कुछ मेरे पास है, मेरे नजदीक है। तो अब क्या होता है इस जगह पर, यहाँ पर तो ये प्रक्रिया ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपके मन में होगा कि दिस को दैट नहीं करेंगे, नहीं, इस जगह पर इसलिए नहीं करेंगे, उसके पीछे रीजन है कि कोई वस्तु हम यहाँ पर दूर नहीं करना है, यहाँ पर निकटता का ही बोध कर रहा, मतलब जो कलम यहाँ पर मेरे पास है वही कलम की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं बदलना है। दैट दिस वाज हिज पेन, ठीक है। तो इस तरह से इस केस में अगर रहेगा और आज की ही बात है, अभी की बात है, जैसे कि दिस पे अगर आप इसका मतलब है कि उसने मुझसे कहा कि यह मेरी कलम है, अभी वो कह रहा है, और अगर नरेशन बना उसने मुझसे कहा कि, तो अब वह कलम तो नहीं हो जाएगी, यह उसकी कलम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब निकटता का बोध हो ही रहा है इनडायरेक्ट में भी और डायरेक्ट में, इसलिए वहां पर हम लोग इसको नहीं बदलते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए अगर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। आज की बात है सवेरे की, दिस मॉर्निंग he said to me, this morning he said to me, उसने मुझसे कहा I shall go to Patna tomorrow। यह इस सुबह मतलब आज सवेरे की बात है, उसने मुझसे कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। यहाँ पर मैं आज कह देता हूँ, मैं आज पटना जाऊंगा टुडे। अब देखिए इसी सुबह की बात है, इसी सुबह आज की बात है, आज ही उसने कहा कि मैं आज पटना जाऊंगा।
तो इस परिस्थिति में टुडे को दैट डे नहीं बदलना है। देखिए आप लोग हड़बड़ाइए, इसमें क्या है, बहुत या स्टूडेंट के मन में होगा कि ये तो बता दिए तब कन्फ्यूजन हो गया। याद रखिएगा ये जो है ना रेयर केस में होता है। जनरल परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा सब ऊपर वाला से। यह इसलिए मैं बता दिया कि कभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, किसी तरह का कभी मतलब ऐसा। आज ही की बात है, आज आपको नरेशन दिया बनाने के लिए, जैसे कि इस सुबह उसने मुझसे कहा, यहाँ पर कैसे बनाइएगा, बहुत फ्रेश है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। दिस मॉर्निंग ही टोल्ड मी दैट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल है तो ही के साथ तो विल होगा, विल का यहाँ पर वुड हो जाएगा। ही वुड गो टू पटना टुडे। आप एक चीज कहिएगा कि अगर आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि यहाँ पर हम टुडे को दैट डे क्यों नहीं किए। देखिए आज ही की बात है, ठीक है, तो आज की अगर बात है और इसी सुबह की बात है, आज की सुबह की बात है, तो हम तो उस दिन की बात नहीं करेंगे, आज ही के दिन की बात करेंगे। इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग जो है नहीं बदलेंगे। जैसे दिस से, अब मेरे पास कलम है, अभी बात कर रहा हूँ, इसी को इनडायरेक्ट नरेशन बात कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला से निकटता का बोध है, नीचे से भी निकटता का बोध हो रहा है। तो नीचे वाला जो है आज ही की बात है, अब आज का बात को तो उस दिन नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पर हम इसको नहीं बदले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः देख लीजिए। He said to me, this is my pen. He told me that this was his pen. ठीक है, तो यहाँ पर इज भी लगा सकते, उसके पीछे कारण है कि आज ही की बात है। यहाँ पर दिस मॉर्निंग ही सेड टू मी, इस सुबह उसने मुझसे कहा, आई शेल गो टू पटना टुडे। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि ही वुड गो टू पटना टुडे। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। जनरल रूल्स का लास्ट रूल हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग अब स्पेशल रूल, एक लास्ट रूल को बताने के बाद हम लोग स्पेशल रूल पढ़ेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। जनरल रूल्स को लेकिन कमांड करके रखिएगा। जनरल रूल्स अगर मजबूत है, अगर स्ट्रॉन्ग, मतलब हर चीज़ से आपका अच्छा है, तो फिर आपका स्पेशल रूल समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट रूल में लास्ट रूल है, इसके बारे में देखते हैं। इफ ए टर्म ऑफ एड्रेस, हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से इसको मैं समझा रहा हूं कि इस तरह का वर्ड है, कैसे क्या है। इफ ए टर्म्स ऑफ एड्रेस इज यूज्ड इन द reported clause, if a term of address is used in the reported clause, this term of address is made the object of the reporting verb in the indirect speech। सबसे पहली बात है कि आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि टर्म ऑफ एड्रेस का मतलब क्या है। संबोधन शब्द पढ़े, हे हो, अजी, अरे, राम सुने होंगे। टर्म ऑफ एड्रेस का मतलब संबोधन शब्द, ठीक है। इज यूज्ड इन द रिपोर्टेड क्लाउज, अगर किसी भी संबोधन शब्द का प्रयोग रिपोर्टेड क्लाउज में किया जाता है तो उस टर्म ऑफ एड्रेस या उस संबोधन शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर आपके मन में हिंदी लिखने का है तो इस बता देता हूं, अगर संबोधन शब्द का प्रयोग रिपोर्टेड क्लाउज में किया गया हो तो उस संबोधन शब्द को इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का
ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो अब हम इसको समझाएंगे। तो ये रूल लिख दिए, अब रूल को समझाना है ना, आइए इसको समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, इसको आज पूरी तरह से समझ लीजिए, अभी फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जनरल रूल्स पढ़ने के बाद आपको यह आइडिया आ गया होगा कि नरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। He said, उसने कहा, राम आई want to help you, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। He said, उसने कहा, राम आई want to help you, राम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या तुमसे मिलना चाहता हूँ। आपके मन में होगा कि संबोधन शब्द कभी पढ़े, वोकेटिव केस पढ़े, नहीं पढ़े। आइए बताता हूँ। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। दैट नाउन which is used for the sake of address is called the vocative case। वह नाउन जिसका प्रयोग संबोधन करने के लिए किया जाता है उसे वोकेटिव केस कहते हैं। इसी को अपना लोग जो है ना टर्म ऑफ एड्रेस बोले, एकदम फ्रेश है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, इसी को टर्म ऑफ एड्रेस कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि ऐसा अगर नरेशन ऐसा कर दे और इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए देगा तो क्या करेंगे? इसको टर्म ऑफ एड्रेस कहते हैं। याद रखिएगा, ये कॉमा से अलग रहता है, इसको याद रखिएगा। रिपोर्टेड क्लाउज में या शुरू में भी रह सकता है, लास्ट में भी रह सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब शुरू में ही रहेगा। अब इसको भी गांठ बांध लीजिएगा कि नहीं, इस राम को हम यहाँ पर भी इसको हम आपको देख करके यहाँ इसके बाद राम दे सकते हैं। तो कई बार आप देख सकते हैं 2009 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन में एक बार ये भी पूछा गया था। तो लेकिन अब जो स्टूडेंट को कमी रह जाता है, कहीं प्रॉब्लम रहता है, नहीं समझता है, उसको दिक्कत हो जाता है। अब क्या ऐसे बनाना है, यहाँ पर देखिए सेड तो है लेकिन इस राम को आपको उठा करके किधर लाना होगा? रिपोर्टिंग क्लाउज में। तो यहाँ पर टोल्ड राम हो जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो नियम मैं बता देता हूं। जब संबोधन शब्द का रिपोर्टेड क्लाउज में प्रयोग होगा तो उस संबोधन शब्द को हम लोग किस में बदलना है? उस संबोधन शब्द को किसको कहां लाना है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। ही टोल्ड राम दैट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, ही वांटेड, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट, ही वांटेड टू हेल्प। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, राम के लिए ही आया। अब यह जो ऑब्जेक्ट हो गया इसी के अनुसार बदले, ही वांटेड टू हेल्प हिम। ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू, उसने कहा राम मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम। तो इस तरह से बदल ले, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदले, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले, राम के अनुसार। इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत इजी है, इस पर भी कोई तरह का परेशानी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं, फिर से कर देखिए। ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू, ही टोल्ड राम दैट ही वांटेड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ही वांटेड टू हेल्प हिम। एक चीज मैं आपको और जरूर बताना चाहूँगा कि अब शायद टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन, वर्ड्स में परिवर्तन, किसी भी तरह का परिवर्तन करूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।